नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, इस बार के विधानसभा का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इतने महत्वपूर्ण है कि नेताओं के बयान अभी से ही तेज हो गए। हाल ही में ललन सिंह का बयान आया है कि तेजस्वी यादव की कुंडली में मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा हुआ है। आखिर अगर तेजस्वी यादव की कुंडली में मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा हुआ है तो किसके कुंडली में मुख्यमंत्री बनना लिखा हुआ है? आज इसी विषय पर चर्चा होगी राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। ये ललन सिंह का जो बयान है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ललन सिंह के जो बयान है वो एक विपक्षी नेता जैसे बोलता है अपने दूसरे विपक्ष नेता के लिए, उसी तरह का बयान है जी। ललन सिंह जिस पार्टी के नेता हैं, उन्हीं पार्टी के जो सर्वे सर्वा है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि वो चाहेंगे कि उन्हीं के पार्टी के फिर से मुख्यमंत्री बने। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि तेजस्वी यादव के जन्म कुंडली में नहीं लिखा हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि 25 के चुनाव में तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने हैं। ये ललन सिंह का अपना ओपिनियन है, लेकिन बिहार के लोगों का क्या ओपिनियन है और बिहार की जनता क्या करेगी ये तो चुनाव में पता चलेगा। जब 2025 का चुनाव होगा और विभिन्न दलों के नेता उतरेंगे, महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव होंगे, एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार होंगे और भी लोग होंगे, तो जनता तय करेगी कि किसके जन्म कुंडली में लिखा है और किसके जन्म कुंडली में बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है। फिलहाल हम इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि कौन कौन वो व्यक्ति है जो बिहार के मुख्यमंत्री के रेस में है और उसके जन्म कुंडली में भी बिहार के मुख्यमंत्री बनना लिखा हो सकता है। तो यदि आप बिहार पर नजर डालेंगे कि कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो बन सकते हैं बिहार का मुख्यमंत्री, तो उसमें नाम आता है तेजस्वी यादव का, उसमें नाम आता है चिराग पासवान का, उसमें नाम आता है प्रशांत किशोर का। ये तीन लोग जो है अभी धुरी बने हुए हैं। इसके अलावे सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं, इसके अलावे मुकेश सहनी हैं बिहार के नेता, मनीष कश्यप भी अपने आप को कहते हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। इसके अलावे और कई लोग दावेदार हैं, कुछ छिपे हुए दावेदार हैं कि जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और कुछ जैसे नित्यानंद राय हो गए और भी कई लोग हैं जो इस रेस में हैं, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो रेस में तो नहीं हैं लेकिन वो चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनना और हो सकता है कि वो बन भी जाए। तो किसके कुंडली में क्या लिखा है ये तो आने वाले समय में बताएगा। फिलहाल बिहार में अभी वैकेंसी है कहाँ? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए ने उन्हें अपना उम्मीदवार लगभग बना दिया है, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ और 12 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिली और जब जनता दल यूनाइटेड के मदद से केंद्र में सरकार बना, तो उसी समय सम्राट चौधरी का बयान आया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब एक बात तो क्लियर है कि चाहे वो मजबूरी हो चाहे वो जरूरी हो, लेकिन नीतीश कुमार बिहार एनडीए में अभी भी सबसे बड़े नेता हैं। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है। चिराग पासवान चाहे हो, डायनेमिक चेहरा है, युवा चेहरा है, लोगों का पसंद है, हर जाति में उनका अपना फैन फॉलोइंग है। सम्राट चौधरी भी युवा है, बीजेपी के नेता हैं, बोलते हैं, हमलावर रहते हैं, एनर्जी है, ताकत है, सब कुछ। अभी तो सब नतमस्तक हो गए, लेकिन सब नीतीश कुमार के दाव के आगे और नीतीश कुमार की जो स्वीकार्यता है उसके आगे सब फेल। तो नीतीश कुमार के जन्म कुंडली में भी कहा गया था कि नीतीश कुमार भी कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ऐसा कहा गया था उनके समय में, जब 2000 के आसपास का जो समय था, जिस समय नीतीश कुमार प्रयास कर रहे थे कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। 95 का वो समय था, 95 में प्रयास किया, फिर उसके बाद 2000 में बनते बनते फिर बने और नहीं बने, दोनों आप मान लीजिए।
तो वैसी स्थिति में कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के जन्म कुंडली में बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है। लेकिन नीतीश कुमार 2005 में एक बार पहले बने, फिर बने। तो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उनके जन्म कुंडली में ऐसा लिखा है कि विपक्ष के लोग चाहे बदल जाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही चिपके रहते हैं। तो ये तो है जन्म कुंडली की उनकी बात। और ललन सिंह कोई जोशी तो नहीं है कि बोल दिया नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव। और ज्योतिषी भी, ज्योतिषीय गणना भी कभी कभी फेल कर जाता है और कभी कभी अपने कर्म के हिसाब से वो बदल जाता है। तो तेजस्वी यादव बनेंगे नहीं बनेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नेताओं का काम है बोलना, तो वो बोलते हैं। देखिए 2025 का जो समय वो कितना महत्वपूर्ण है। ये ठीक वही दौर है जो 1990 का दौर था, जब बिहार परिवर्तन की अंगड़ाई ले रहा था। अभी भी बिहार परिवर्तन का अंगड़ाई ले रहा है, पीढ़ी बदल रहा है। देखिए 1990 में कैसे बदल रहा था। उस समय जगन्नाथ मिश्रा थे, भागवत झा आजाद थे, राम सुंदर दास थे। पीढ़ी बदला, लालू प्रसाद यादव आए, नीतीश कुमार आए और रामविलास पासवान आए। बिहार की राजनीति में 3 नेता जमकर आए, सामने आए और बिहार की राजनीति को बदल दिया। समझिए कि इन 3 नेताओं में से 2 नेताओं का जलवा है। रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में जलवा अपना बिखेरते रहे। उनके निधन के बाद उनके पीढ़ी के 2 नेता बचे हुए, एक हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। अब देखिए, अब फिर 2025 का जो चुनाव है इसमें पीढ़ी परिवर्तन होगा। लालू प्रसाद यादव इतने अस्वस्थ हो चुके हैं कि वो अब राजनीति में आएंगे भी नहीं, उनको सजा भी हो चुकी है, तो वो राजनीति से आउट है। नीतीश कुमार अपने जीवन के अंतिम, मतलब कहिए कि वो चुनाव है विधानसभा का, इसके बाद जो होगा वो लगभग 5 साल का टेन्योर होता है। तो यदि कुछ नहीं होगा तो 5 साल तक सरकार चलेगी। तो 5 साल बाद फिर नीतीश कुमार इस लायक रहेंगे कि चुनाव लड़े न लड़े, क्या परिस्थिति रहेगी। इसी चुनाव में वैसी स्थिति आ रही है, बीमारियों की बात होती है। तो 2025 में पीढ़ी बदलने वाला। मैंने आप बता रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि जनरेशन चेंज हो सकता है, पूरा जनरेशन चेंज होना है। संभावनाएं हैं नेताओं के पास। तो किन किन नेताओं के पास संभावनाएं हैं? संभावनाएं तेजस्वी यादव के पास है, संभावनाएं चिराग पासवान के पास है, संभावनाएं प्रशांत किशोर के पास है, संभावनाएं जो है वो सम्राट चौधरी के पास है, संभावनाएं मुकेश सहनी और मनीष कश्यप जैसा करते हैं तो हम मान लेते हैं कि उनके पास भी संभावनाएं हैं। क्योंकि संभावनाएं तो सबके पास है, हमारे पास है, आपके पास है, जितने लोग हैं बिहार के सबके पास है। लेकिन ये जो प्रबल दावेदार है वो तेजस्वी, चिराग, आप प्रशांत किशोर, जो नए सिरे से नए समीकरणों के तहत बड़ी तेजी से प्रहार कर रहे हैं, तो इनकी संभावनाएं बिहार की राजनीति में है। थोड़ा सा प्रशांत किशोर पे आते हैं। आपको लगता है कि नए विकल्प के रूप में एक बहुत बड़ा चैलेंज इन दोनों पार्टियों के सामने प्रशांत किशोर लेके आ रहे हैं? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर एक चैलेंज होंगे, क्योंकि देखिए उनको चुनावी प्रबंधन आता है, तो चुनावी प्रबंधन तो वो कर लेंगे। दूसरा, वे नीतीश कुमार और लालू यादव के ही नीतियों को में से उनको अमल पर ला रहे हैं, क्योंकि चुनावी बाजीगरी जानते हैं, वो कहते चाहे वो जो हो, लेकिन बिहार में चुनाव जीता कैसे जाएगा इस बात को प्रशांत किशोर जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया है, जो नारा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने दिया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना सीट देंगे। तो ऐसे में 75 से अधिक वो अति पिछड़ी जातियों को सीट देने वाले हैं, 50 से अधिक वो अल्पसंख्यकों को सीट देने वाले हैं, 30 से 40 सीटें जो है वो अपर कास्ट, आप समझ लीजिए सामान्य वर्ग के लोगों के बीच जाने वाला है। यादवों को भी उसके संख्या के हिसाब से सीट देंगे, यही कहना है प्रशांत किशोर का। और जब इस तरह से वो जातियों को साधेंगे, चुनावी प्रबंधन वो जानते हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार के 30 सालों के कमियों को गिनाते हैं, बिहार के युवा जो बाहर जा रहे हैं
उसको गिनाते हैं, तो जनता का मिजाज को आप समझते हैं? जनता कभी भी बदल सकती है और उसके मिजाज को आप नहीं समझ सकते। क्या होगा, कौन सा समीकरण बनेगा कि हवा में ही उड़ जाएंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तत्कालिक कारण भी होते हैं, एकदम अचानक से परिवर्तन एक आता है, वेव की तरह ये एक वेव की तरह आता है। और देखिए बड़ी तेजी से लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के जितने नेता असंतुष्ट हैं पार्टी से, या पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया है, वो सब जनसुराज में जुड़ जाएंगे। और जब जनसुराज में जुड़ जाएंगे तो जनसुराज आगे बढ़ जाएगा, अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो इस खेल को प्रशांत किशोर जानते हैं, तो इसीलिए वो आगे बढ़े। तो अब देखिए जन्म कुंडली की जो बातें हुई, ललन सिंह ने कहा कि किसके जन्म कुंडली में क्या लिखा है ये कौन जानता है, ललन सिंह के जन्म कुंडली में क्या लिखा है ये कौन जानता है। तो उसी तरह से तेजस्वी यादव के जन्म कुंडली में लिखा है मुख्यमंत्री बनना। चिराग पासवान के लिए लिखा है कि फिर से नीतीश कुमार के ही जन्म कुंडली में लिखा है कि नहीं, 25 से लेकर और 30 तक फिर नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो कोई के चाहने से तो होगा नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक ऐसा संतुलन बनाया है, एक ऐसा संतुलन बनाया है कि चाहते तो सब हैं कि नीतीश कुमार को साफ कर दें जी, लेकिन अपने साफ हो जाते हैं नीतीश कुमार, फिर पनक जाते हैं। शब्द है भोजपुरी में, पनक जाना। जब काट लीजिएगा फिर वो पनक के खड़ा हो, पनकी दे देता है, पनकी दे देता है, डाल पात अपना फैला के फिर नीतीश कुमार रेडी है। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी फेल हो गई। प्रशांत किशोर का एक लोकसभा का चुनाव 2024 का जो है वो नीतीश कुमार के जीवन का अंतिम चुनाव है। और देखिए 25 में वो सबसे बड़े दावेदार वही एनडीए, जिसको चिराग पासवान का भी समर्थन है, जीतन राम मांझी का समर्थन है, उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन है, बीजेपी का समर्थन है और खुद जनता दल यू का समर्थन है। तो उस एनडीए के वो नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, लोग उनसे खफा भी है, इस बात को भी हम मानते हैं। लेकिन जब विकल्प देखता है, जब जाता है कि आखिर नीतीश कुमार ने किया क्या है, जब सोचकर गुना भाग आकलन करने जब वोट देने जाता है, तब उसका मन बदल जाता है और सोचने लगता है कि चलो भाई, कम से कम जितना है उतना ही तो रहेगा। लेकिन अब उसी बात पर वो फिर नीतीश कुमार की गाड़ी आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो विकल्प के रूप में कौन सामने है ये महत्वपूर्ण है, और प्रशांत किशोर इसमें कितना सफल होते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव तो जीतते जीतते आ जाते हैं। 2020 में भी ऐसा समय आया था कि जैसे लगा था कि तेजस्वी यादव जीत जाएंगे। तो देखिए अब जन्म कुंडली में किसके क्या लिखा है, नीतीश कुमार के जन्म कुंडली अब लेके बैठिए आप, चिराग पासवान का लीजिए, सम्राट चौधरी का लीजिए, मुकेश सहनी का लीजिए और तेजस्वी यादव का लीजिए। इन सब में से कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा ये बिहार की जनता तय करेगी, और इसके लिए मुझे लगता है कि 25 का जो चुनाव है उस समय तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। तो राजनीति तो नेताओं के बयानबाजी से चलती है, कौन सी बयान कब किसको सत्तासीन कर दे और कौन सा बयान सत्ता से बाहर कर दे ये कोई नहीं जानता है, लेकिन बयानबाजी चलती रहती है। अब बात रही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तो समय बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।